और सत्ता पक्ष के आरोपों पर विपक्ष ने जमकर पलटवार किया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सत्ता पक्ष के सभी आरोप गलत हैं। हम विपक्ष में हैं और सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी है। सीधी की घटना हुई है, उसने पूरे देश को शर्मसार किया है। नेता प्रतिपक्ष ने भी मांग की थी कि सभी चर्चाओं पर विराम लगाकर सीधी पेशाब कांड पर चर्चा की जाए। पटेल ने कहा कि ऐसे विषयों से भागकर सरकार लीपापोती करना चाहती है। सरकार को महज इवेंट करना आता है, पर धुलाई से काम नहीं चलेगा। इस पर चर्चा होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान ने। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का मुद्दा जमकर गरमाया हुआ है। पूरे सदन में भी उसको लेकर चर्चा हुई और कहीं ना कहीं जो विधानसभा की कार्रवाई है उसको स्थगित करना पड़ा। मेरे साथ कमलेश्वर पटेल हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं और विधायक हैं। सर, आदिवासियों के मुद्दे से पूरा सदन गूंजता रहा लगातार। सत्ता पक्ष बोल रहा है कि विपक्ष जो है वो सदन नहीं चलने दे रहा है। देखिए, ये कहना पूरी तरह से गलत है। हम विपक्ष में, हमारी जिम्मेदारी बनती है। पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना मध्य प्रदेश में घटित हुई है। सीधी जिले की घटना पूरा की वजह से पूरा आदिवासी समाज उद्वेलित है, आंदोलनरत है और साथ ही साथ पूरे मानव समाज को शर्मसार करने का काम किया है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमने सदन चलाया, क्वेश्चन आवर्स भी चला और नेता प्रतिपक्ष जी ने यही तो मांग की थी कि सारी कार्रवाई रोककर सबसे पहले इस पर चर्चा कराई जाए। तो इसमें क्या बुराई है? चर्चा करानी चाहिए। पहले भी इस तरह की जो घटनाएं घटित हुई है और महत्वपूर्ण विषय था। पूरे देश ने इस विषय को लेके कई दिन बहस चली है, आज भी चर्चा का विषय है। और ऐसे विषय से भगना, कहीं न सरकार लीपापोती करना चाहती है। इवेंट करना आता है इस सरकार को, पैर धुलाई से काम नहीं चलेगा। इस पे चर्चा होनी चाहिए। भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटित हो, इस पे विचार विमर्श होना चाहिए। सरकार क्या करने वाली है आगे भविष्य में। आज विदिशा में घटना घटित हुई, झाबुआ में घटित हुई घटना, रतलाम में बीच में हुई थी। आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अन्याय अत्याचार इस सरकार में हो रहा है। 30,400 से ज़्यादा प्रकरण पंजीबद्ध है आदिवासियों के तरफ से और ऐसे ही हमारे समझ से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी होगा। तो ये सरकार तो पूरी तरह से अव्वल है ऐसी घटनाओं में और इस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार को भगना नहीं चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसने अपमान किया है विधानसभा में राष्ट्रगान का। अरे, अपने प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं पूछते? तिरंगे झंडे से पसीना मुंह पोंछते हैं। यही संसदीय कार्य मंत्री पिछली बार जिस नियम प्रक्रिया से हमारा संविधान, हमारी विधानसभा चलती है, उस पुस्तक को फेंकने का काम किया था। तो इस तरह की बातें कह के विषय को विषयांकित करने का इनकी शुरू से आदत रही है और इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। आपके क्षेत्र का वो पूरा मामला था, कैसे देखते हैं? क्या है, सरकार ने मदद तो पहुंचाई है? देखिए, ये भाजपा के नेताओं द्वारा घटित की हुई घटना थी। भाजपा छुपाने के लिए बोल दिया हमारी पार्टी का ही नहीं है, जबकि वो विधायक प्रतिनिधि भी था, मंडल का पदाधिकारी था। तो ये तो जानबूझ के छुपाने की कोशिश करते हैं और लगातार जो भी घटनाएं प्रदेश में घट रही है, इस तरह के अपराध भाजपा से जुड़े हुए लोग, सत्ता के मद में मदहोश लोग ही कर रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं वी डी शर्मा जी का बयान आया, वो कह रहा है कि ये जो मामला है कांग्रेस शासनकाल में हुआ था, वीडियो वायरल हुआ है। ये सब कूट रचित दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर डालने का प्रयास कर रहे हैं। पर पीड़ित परिवार भी जानता है, पूरा आदिवासी समाज जानता है और पूरा मानव समाज, पूरा देश जानता है कि घटना कब घटित हुई है। 2-4 महीना पहले की घटना है और वायरल अभी हुई है। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय की घटना है और इस तरह से लीपापोती करने से, बयान देने से काम नहीं चलेगा। प्रदेश का आदिवासी और चाहे वो हमारा अनुसूचित जाति का भाई हो, पूरी तरह से इनको समझ चुका है और 4 महीने बाद जो चुनाव होगा इसमें इनको सजा जरूर मिलेगी। कहीं ना कहीं देखें तो 5 दिनों का सत्र है, बहुत छोटा सत्र है। एक दिन तो हंगामे की भेंट चढ़ गया, कल भी ऐसे ही रहा। तो देखिए, हम लोग तो भेंट नहीं चढ़ाना चाहते। सरकार अगर चाहती इस पे स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत करते, चर्चा कराते, तो शायद समय जाहिर नहीं होता। पर ये लोग चर्चा से भगना चाहते। ये चाहते कि सदन में चर्चा नहीं हो, ये भगना चाहते हैं, कांग्रेस नहीं चाहती। तो ये थे कमलेश्वर पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं चर्चा से भागना चाहती है। कांग्रेस चर्चा करना चाहती है लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आदिवासियों का मुद्दा है वो लगातार कांग्रेस उठाएगी और जो आदिवासियों को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस विधानसभा में करेगी। कैमरा पर्सन तनवीर के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।